हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फ़हीम आलम एंड यू आर वाचिंग लर्न वैली। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं नीड, और बताइए किसके बारे में हो सकता है। नीड वर्सेस हम पढ़ेंगे डेयर। इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होते हैं और इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पूरी बात समझेंगे बहुत अच्छे से। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो याद रखिएगा, नीड एंड डेयर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं। क्या है बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और यही मेन वर्ब्स की तरह से भी यूज की जा सकती हैं। किसकी तरह से यूज की जा सकती हैं? मेन वर्ब्स की तरह से भी यूज की जा सकती हैं। अगर हम बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की, तो बेटा ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कभी नहीं होती। सिंगुलर प्लूरल इनको नहीं बनाया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स को सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जाता। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। क्या मैंने बोला? कि इनको सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे एक आध एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब कुछ इस तरीके से होती हैं, जैसे कैन, है ना, मे, लाइक वुड, है ना, जैसे शुड। तो क्या कभी आपने कैन के साथ एस लगा हुआ देखा, या मे के साथ एस, या वुड के साथ एस, या शुड के साथ एस? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो जब ऐसा नहीं होता है तो उसका रीजन ही यही है कि भाई और ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ एस, ई एस या फिर आई एस का यूज नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आपको। जब हम नीड जब हम बेटा जब हम नीड या फिर डेयर का यूज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से करेंगे, तब हम इसमें एस ई एस नहीं लगाएंगे। अलबत्ता जब हम नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब्स की तरह से करेंगे, तब हम इसमें एस लगाएंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी मुझे लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे इन चीजों को समझा जा सकता है। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं और आपने बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लेते हैं और समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, शी नीड नॉट गो देयर। मुझे बताइए क्या सेंटेंस ठीक है या फिर गलत है। अगर आप पिछली वाली क्लास पढ़कर आए होंगे तो आप कहोगे सर शी तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। बेटा ऐसा नहीं है। यहाँ पर शी नीड नॉट गो देयर का मतलब होता है उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने नीड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से किया है। ठीक है, जब नीड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से किया जाता है तो उसके साथ हम एस नहीं लगाते। एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए साथ में। जब नीड के साथ नॉट होता है, जब नीड के साथ नॉट आता है, तो हम एस नहीं लगाएंगे। बात खत्म हो गई। ऐसे याद रख सकते हो, जब नीड के साथ नॉट या फिर डेयर के साथ नॉट आएगा तो हम एस नहीं लगाएंगे। बात क्लियर, खत्म बात। इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है आपने। बात क्लियर हो गई? हाँ, अब इसके आगे एक बात और बताता हूं, इसी को बिल्कुल ठीक आगे समझने की कोशिश करेंगे और जानिए क्या है। जब हम इसी का ही पॉइंट समझा रहा हूं मैं आगे आपको, ये पॉइंट्स याद रखने वाले हैं सिर्फ। शी नीड नॉट टू गो देयर। एक्चुअल में कुछ सेंटेंस ऐसे भी लिखे जाते हैं, बड़ा बोलने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अगेन बेटा आपको वही बात याद रखनी है। जब नीड नॉट आता है तो पहली बात आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि एस बिल्कुल भी हम नहीं लगा सकते। पहली गलती, नहीं लगा सकते। क्लियर? अब साथ में जब नीड नॉट आता है ना बेटा, तो एक बात याद रखिएगा, जब नीड और नॉट एक साथ आते हैं तो इनके साथ टू का भी यूज नहीं करते हैं। बात क्लियर? नी नॉट, तो शी नी नॉट गो देयर,
उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये बोलना है। तो हमने सीखा जब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से नीड का यूज किया जाएगा तो उसके साथ ना तो नीड्स लिख सकते हैं और ना ही टू लगा सकते हैं। दोनों बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होंगी अच्छे से। बात क्लियर हो गई। सेम रूल हम डेयर के साथ भी यूज करेंगे। यहां पर नीड की जगह पर हम डेयर का यूज भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज यहां पर डेयर के लिए भी फॉलो होती है। नीड का मतलब होता है जरूरत और डेयर का मतलब होता है हिम्मत। बात क्लियर हुई। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब का था। अगर हम मेन वर्ब की तरह बात करते हैं, लेकिन डेयर और नीड का जो प्रयोग होता है, यूज होता है मेन वर्ब के रूप में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में किया जा सकता है। जैसे अब देखिए, इस बात को यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा कैसे होगा, समझो। मैंने लिखा ही dares to face the difficulties. ठीक है। अब याद रखिएगा, जब हमारे पास ही के साथ डेयर्स लिखा होगा तो इसका मतलब ये मेन वर्ब हो गई, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर। और जब ऐसा होता है तो उसके बाद हम लगाते हैं टू, और टू के बाद फिर आती है वर्ब। जब टू के बाद वर्ब आती है तो हम बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब। इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे कि ये इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है, लेकिन याद रखिएगा कि टू के बाद अगर वर्ब आती है तो उस पूरे को हम इन्फिनिटिव वर्ब का नाम देते हैं। यानी कि जब नॉट नहीं आएगा, यानी कि इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि जब नॉट नहीं आएगा तब ही टू आएगा। बात क्लियर हुई? जब नॉट नहीं होगा तो टू होगा। ऐसे समझो, ये शॉर्टकट है। एक सेंटेंस और देखते हैं और समझते हैं क्या है। शी नीड्स आ बुक। उसको एक किताब की जरूरत पड़ती है। तो जरूरत पड़ना या जरूरत होना को बोलते हैं शी नीड्स अ बुक। उसको एक किताब की जरूरत है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते शी नीड अ बुक, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो जहां पर हमें जरूरत है वहां पर हम लगाएंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां बिल्कुल भी हम नहीं लगाएंगे। बात क्लियर हुई। अब ठीक इसी का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, अगर हम इसका ही नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं या फिर कोई और दूसरा सेंटेंस उठाते हैं उसका नेगेटिव बनाते हैं, तो देखो कैसे होता है। जब हम इन सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, तो हम डज नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डज नॉट का यूज करते हैं। जब डज नॉट का यूज करेंगे तो इसका मतलब हो गया ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया, और जब प्रेजेंट में गया तो बात समझ में आई, फिर ये मेन वर्ब की तरह से यूज हो रहा है। चलिए देखते हैं। मैंने लिखा ही डज नॉट डेयर टू फेस द प्रॉब्लम। अब देखिए, फिर यहां पर वही चीज समझ में आती है कि डेयर के साथ नॉट तो नहीं है, आगे नहीं है ना, पीछे तो है। लेकिन जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर सामने आता है तो हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नेगेटिव में। लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि टू भी आता है। फिर से देखो आ गया। यानी कि दो बातें हमारे सामने क्लियर हुई बेटा। देखो क्या क्या क्लियर हुई उसको समझो और बहुत अच्छे समझो। जब नॉट डेयर के या फिर नीड के बाद नॉट आता है तब हम टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जहां पर हमारे पास नीड या फिर डेयर आएगा और उससे पहले पहले इधर इधर को है ना, उससे पहले क्या
डज या फिर डू के साथ नॉट आ जाए, है ना, तब हम यहां पर टू लगाएंगे, लगाएंगे, है ना। क्या करा मैंने, बोला लगाएंगे, तो इसको हम हरी झंडी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? हरी झंडी, हरी झंडी ये रही, यहाँ पर हम हरी झंडी दे सकते हैं, यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्लियर हुई बात? लेकिन इसके आगे एक बात और समझने की कोशिश करते हैं। यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना, पढ़ना तथा की आवश्यकता होना के सेंस में होता है, तो मेन वर्ब के रूप में इसके बाद इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग डायरेक्टली किया जा सकता है। ये बिल्कुल अलग से कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों बातों को हम एक साइड में रखेंगे और आगे समझेंगे। जैसे उसको यहाँ आने की जरूरत पड़ती है, उसको यहाँ आने की जरूरत पड़ती है, तो मैं बोल सकता हूं ही नीड्स टू कम हेयर। उसको यहाँ आने की जरूरत पड़ती है, उसको यहाँ पर आने की जरूरत पड़ती है। यू नीड नॉट टू गो देयर। बताओ गलती हो गई या नहीं हुई? गलती हो गई सर, गलती हो गई। गलती ये हो गई, नीड के साथ यू नीड नॉट गो देयर, है ना। एक थोड़ा सा इसको अच्छा कर लें। यू नीड नॉट टू गो देयर। सर अभी अभी आपने हमें बताया था कि जब नीड नॉट आता है, जब जब नीड नॉट आता है तो उसके बाद टू नहीं लगाते हैं, खत्म। तो उम्मीद करता हूं और बहुत अच्छे से आशा भी करता हूं कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा नीड और नॉट का। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ बने रहिए। और आपको हर दिन 9 PM वीडियो मिल जाया करेगी, उसको देखिए और सपोर्ट कीजिए और वीडियो को आगे तक शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।